गुड मॉर्निंग बच्चों। समाजशास्त्री सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक रहे हैं उनमें सबसे पहले कार्ल मार्क्स, दूसरा इमैनुएल दुर्खेम, तीसरा मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। सबसे पहले कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक। साम्यवाद का मतलब होता है कि समाज में समानता स्थापित करना, अर्थात कार्ल मार्क्स जो है कि समाज में समानता स्थापित करनी चाहते थे, इसलिए उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारे समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। और पूंजीपति वर्ग ने जो निम्न वर्ग हैं उनका हमेशा से शोषण किया है। श्रमिक अर्थात जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। शोषित अर्थात जिनका पूंजीपति वर्ग ने शोषण किया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो हमारे समाज में पूंजीपति वर्ग पाए जाते हैं वो हमेशा से श्रमिक वर्गों का शोषण करते आए हैं और उन्होंने शोषण किया है। उसको कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग कहा है। सर्वहारा वर्ग वह वर्ग है कि जो सर्व संपन्न है, साधन संपन्न वर्ग है, और वह वर्ग जो है जैसे कि पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग, वो क्या करते हैं, श्रमिकों को काम पर रखते हैं और उनसे कम से कम मजदूरी वेतन देकर उनसे काम कराते हैं, जिससे उनका शोषण होता है और समाज में जो है कि अलगाववाद, ध्रुवीकरण अर्थात दरिद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उनका नैतिक शोषण होता है। उसी प्रकार से 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल को कार्ल मार्क्स के विचारों का हृदय, अर्थात कार्ल मार्क्स ने समाज में जिस वास्तविकता को देखा, अर्थात श्रमिक वर्गों की वास्तविकता का चित्रण किया है, अध्ययन किया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज में जो सबसे निम्न वर्ग है ना, कि उस वर्ग का जो शोषण किया है पूंजीपति वर्ग ने, वो समाज में अलगाववाद की स्थिति को लाता है। ध्रुवीकरण अर्थात दरिद्रीकरण, उनका क्या होता है, जो है कि उनका शोषण होता है। कार्ल मार्क्स ने जो है कि डास कैपिटल में, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और वो उसमें कहा है कि पूंजीपति वर्ग ने जो है, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनका जो शोषण किया है, उससे हमारे समाज में जो है कि असमानता अर्थात असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स जो है कि हमेशा से पूंजीवाद के विपक्ष में रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारे समाज से क्या हो, पूंजीपति वर्ग का विनाश हो। जब तक हमारे समाज में पूंजीपति वर्ग का विनाश नहीं होगा तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स जो है कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, है ना, उनके विनाश के पक्षधर रहे हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्राचीन काल से लेकर के और अब तक और आगे भी रहे, इन लोगों ने क्या किया है, श्रमिक वर्गों का शोषण किया है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स रहे हैं उन्होंने पूंजीवाद अर्थात पूंजीवाद के विरुद्ध रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, निम्न वर्ग का शोषण किया है। तो कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने उत्पादकता के आधार पर, उत्पादकता प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, अब प्रोडक्शन क्या होती है, नए नए वस्तु का निर्माण, कृषि के क्षेत्र में नए नए फसलों को उगाना, नए नए भौतिक वस्तु का निर्माण करना, ये सब क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन। यदि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे श्रमिक काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन, प्रोडक्शन, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने आर्थिक लाभ, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारे समाज में जो भी श्रमिक वर्ग है अर्थात जो भी व्यक्ति है वो क्या है, किसी न किसी अपनी आजीविका को कमाने के लिए किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगे गए हैं। अर्थात हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्ल मार्क्स के अनुसार एक ही उद्देश्य है,
वह क्या है? आर्थिक लाभ। यदि श्रमिक वर्ग, यदि मध्यम वर्ग, यदि उच्च वर्ग यदि किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उनका सिवाय एक ही मकसद है, वो क्या है? आर्थिक लाभ। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब भी हमारे समाज में नई वस्तु अर्थात भौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है वो एक आजीविका के संसाधन है। क्यों उत्पादकता की जाती है? उत्पादकता का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? आजीविका। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी न किसी उत्पादकता का निर्माण कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारे समाज में जो भी व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है, जिस क्षेत्र में भी उत्पादन कर रहे हैं वो हमारे आजीविका के साधन रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने जो भी हमारे समाज में उत्पादन होते हैं उनका जो संबंध बताया है, तकनीकी संबंध, सेकंड आर्थिक संबंध। हमारे समाज में जब भी नई नई तकनीकी प्रौद्योगिकी आती है उसका हमारे समाज पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, हरित क्रांति। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के क्षेत्र में क्या हुआ? कृषि के क्षेत्र में विकास की लहर आई। तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ? जो नवीन तकनीकी प्रौद्योगिकी, जो प्राचीन कृषि यंत्र थे, संयंत्र थे, उपकरण थे, संसाधन थे, वो किसमें कन्वर्ट हुई? तकनीकी प्रौद्योगिकी में। उससे क्या हुआ? कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। तो कार्ल मार्क्स का कहना है जो विकास हुआ, जो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आई, उससे कहीं ना कहीं हमारी क्या हुई? उत्पादकता अर्थात प्रोडक्शन ग्रो हुई, डेवलप हुई, है ना? कहीं ना कहीं उसका उत्पादकता पर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। और आर्थिक संबंध, और जब नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीकी जब आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा, तो क्या होगा? आर्थिक संबंध। हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनसे क्या होगा? आर्थिक संबंध मजबूत होगा। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होगा? मजबूत होगा। तो कार्ल मार्क्स ने जो है कि अपने प्रोडक्शन का जो सिद्धांत था, उत्पादकता का जो सिद्धांत था, उस उत्पादन के जो संबंध बताए हैं, हमारे समाज में तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध का क्या है? कहीं ना कहीं गहरा संबंध है। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियां बताई कि हमारे देश में जितने अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, जंगल, नदियां, है ना, ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं जितने अधिक प्रचुर मात्रा में होंगे उतनी हमारी उत्पादकता की रेशियो जो है क्या होगी? अधिक मात्रा में होगी, प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होगा। तो यदि जितने हमारे पास क्या है उत्पादन के साधन जितने अधिक मात्रा में होंगे, जितने प्रचुर मात्रा में होंगे, तो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। कच्चा माल, यदि हमें किसी भी वस्तु सेवाओं का उत्पाद करना होता है तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और यदि हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध होगा तो हमारा उत्पाद क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, और नए नए उपकरण, नई नई मशीनें, मशीनीकरण, यंत्रीकरण होगा, तो हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या होगी? उत्पादकता और अधिक मात्रा में होगी। तो कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादकता के आधार पर अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया।